अस्सलाम वालेकुम। बकरा सच मोहम्मद साजिद इस्लाम राना के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज हम मौजूद हैं THQ हॉस्पिटल जतोई में। MS साहब से हम उनके ख़यालात से आपको दो चार करेंगे, रोशनास कराएंगे। अब जतोई में कोई उम्मीद की किरण जागी हैं जैसे कह सकते हैं, और यहाँ पर तरक्याती काम जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ हो रहे हैं। हमने तमाम फुटेज भी बनाई हैं और क्लिप भी बनाए हैं, आपको इंशाअल्लाह ताला गाहे बगाए वो दिखाते रहेंगे। मज़ीद हम MS साहब का बार बार शुक्रिया अदा हर वीडियो में करते रहे हैं, तो MS साहब से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे और उनके ख़यालात से भी आपको रोशनास कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सब शुक्र खैरियत है? करम वालिक सही अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये तरक्याती काम पहले जो है ये पेंडिंग पड़े थे, आपके आने से हुए। आपका जो ये जज्बा है, आप अपने अवाम से क्या इसके बारे में कहना चाहते हैं? देखें, बात यह है कि भी ये सीट है जो मेंबरशिप की ना, एक मुश्किल सीट नहीं है। सही। मसले बेसिक जो मकसद होता है ना कि भी सर्विस डिलीवरी, सही। और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। बिल्कुल इसी तरह। तो बहुत से साहब आते हैं, चले जाते हैं टाइम पूरा करके, टाइम से पहले जिस तरह भी होता है। कोई टाइम लिमिट तो है नहीं सीट सही, की। बिल्कुल इसी उसमें तरह। यह है कि बंदा कोशिश करता है कि यार मैं आया हूँ और कुछ करके जाऊँ, सही। और कोई इंसानियत की फ़लाह के लिए कोई नया चीज़ें जो जिससे लोगों को बेनिफिट भी मिले। सही, सही, तो बिल्कुल। जब मैंने जॉइनिंग दी तो उसके बाद मैंने जब देखा कि भाई कार्डियोलॉजी की जो हमारी जो ब्लॉक है वो 2021 में उसकी असेंडिंग गई हुई थी। सही। डॉक्टर साहिब विकास साहब थे, मुझसे पहले MS साहब, उन्होंने कोशिश की असेंडिंग वगैरह बना के भेजी, सब कुछ बना के भेजी, तो वो पेंडिंग में चली गई। सही। उनके जाने के बाद दूसरे MS साहब आए, फिर एक और MS साहब और चेंज हुए, तो वो स्टिल जो है पेंडिंग में थी। तो उसके लिए जो है ना जो हमारे सेक्रेटरी साहब का विज़िट हुआ, उन्होंने मुझे कहा कि उनके सर देखें हम फॉलो कर रहे हैं, मैं अभी आया हूँ और मेरी कोशिश है कि भी एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इसका जितना जो है ना जो इसके है कि भी इसको प्रॉपर इसको फॉलोअप लिया जाए और उसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जो है ना इसका काम सही। फुलफ़िल किया जाए। जी, जी। तो हमारे मुकामी नुमाइंदगान ने भी हमें बड़ा सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। सही। उन्होंने भी यानी कि इसको प्रोसेस को बूस्टअप करने में मदद की। हमारे डिपार्टमेंट में हमारे जो है ना जो प्राइमरी डिपार्टमेंट हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी हमें जी, बड़ी जी। सपोर्ट की कि ये फ़ाइल हमारी एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जो हमारी 2021 से पेंडिंग में पड़ी थी सही। वो मूव होने के बाद उसमें 29 सीट्स जो सी ना उनका सेंक्शन हुई, जिसमें सही, सही, कार्डियोलॉजिस्ट की सही, है, सही। WMOs की हैं, हेड नर्स की है, सही। और जो है ना दूसरी LHs वगैरह की हैं, और स्टेशन बैरियर, और जो है इस तरह के वार्ड क्लीनर और एक्सरे टेक्नीशियन वगैरह की। सही। तो 29 सीट सेंक्शन हुई हैं। तो उसमें ये था कि जो है ना बेसिकली गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट जो जो चीज़ एक स्लो प्रोसेस में गई थी वो फास्ट हुई, बूस्टअप हुई, फास्ट और हुई। उसके सही। बाद एज एल एज पॉसिबल मूव टू करती करती वो जो है ना पहुंची फिनांस डिपार्टमेंट में। वहाँ पे उन्होंने जो है ना हमारे मकामी जो DHA है सही। उनसे कहा कि भाई आप इन सीटों के लिए फ़िनांस खुद दें, जो सही, सही, सही। एक्सपेंडिचर है वो बिल्कुल। वहाँ का DHA बेयर करेगा, हमारे CO साहब के जो फंड वो उसमें से। सही। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह CO साहब ने जो है ना इसके लिए पहले ही क्लियरेंस सर्टिफिकेट बना के दे चुके सही। हैं कि भी वो इसको बेयर करने के लिए तैयार हैं। वो सर्टिफिकेट बना हुआ है ऑलमोस्ट जो है ना ये 1,59,00,000 इतने का है, यानी कि इसका एक्सपेंडिचर अच्छा, था जो। सही, सही। तो वो उन्होंने ऑलरेडी बना के दिया था कि भी इसको वो DHA बेयर कर लेगा, ये क्लियर सर्टिफिकेट गया हुआ है जो फिनांस डिपार्टमेंट। अब वो वेटिंग फॉर जो फिनांस की एक मीटिंग होती है सही। उसके लिए वेट कर रही है, और जो इंशाल्लाह मीटिंग होगी उसके बाद जो है ना फॉलोअप हम भी कर रहे हैं, डिपार्टमेंट भी कर रहा सही। है, और हमारे मुकामी नुमाइंदगान भी कर रहे हैं। सही। और वो जून की मीटिंग में जाएगी, और जाते ही इंशाल्लाह जो है ना वो अप्रूवल हो जाएगी। और उम्मीद है कि भी इसी जो फिनंशियल ईयर होता है, क्योंकि फिनंशियल ईयर होता है जून से जून, सही। तो जून 2021 से लेके जून 2022 से लेके जून 2023 तक, 23 दैट्स तक। अ फाइनेंशियल ईयर। इसी फाइनेंशियल ईयर में इंशाल्लाह प्रूव तो हो गई हैं। अब वो इनके बेसिकली उन प्रॉपर जो है ना अनाउंसमेंट और उसके लिए जो फुलफिल करना, सही। और वो उसकी मीटिंग होगी फिनांस डिपार्टमेंट की, उसके बाद इंशाल्लाह ये सीटें अच्छा, अप्रूव भी हो सही, जाएंगी सही। और काम शुरू हो जाएगा अच्छा, सीधा। हमने लेबर रूम देखा है, माशाल्लाह वो पहले से अब काफ़ी डेवलप हो गया, काफ़ी उसमें बेहतरी आई है। इसके मुताल्लिक आपने किस तरह काविश की? देखें, बेसिकली बात यह है कि भी लेबर रूम की भी हमारी जो बिल्डिंग है वो बहुत पुरानी बिल्डिंग है। जी, जी, वो ये बिल्कुल जब बोसीदा हो चुकी ये है। बिल्डिंग बनी थी तो ये RSC की बिल्डिंग थी। सही। तो जब ये THQ में कन्वर्ट हुई तो उसके बाद ये MNC ब्लॉक बना, उसके बाद कार्डियोलॉजी ब्लॉक बना। तो वो जो बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग थी उसके अंदर, क्योंकि बेसिकली जब मैं लेबर रूम में गया तो लेबर रूम की मैंने शुरू में जब मेंबरशिप संभाली
तो लेबर रूम की हालत बहुत ही बसीदा, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी, बिल्कुल इसी तरह तो उसमें जो है ना दीवारों से जो है ना बेसिकली जो है ना चूना उतर रहा चूना वगैरह उतर रहा था और सीमेंट वगैरह उतर रहा था, यानी कि बड़ी अजीबो गरीब सी हालत थी, छत वगैरह बड़ी वो थी। सही तो मैंने कहा यार इसको कम से कम एटलीस्ट एक भूत बंगला का मंजर दे रही है, कम से कम एटलीस्ट को बिल्कुल बेहतर इसी किया तरह जाए, और उसमें जो है ना जो हमारे हमें जो डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रहा है उसमें कोई जो इक्विपमेंट हमें हैं वो भी परचेज़ किए जाएँ, और ताकि वो डिपार्टमेंट जो हमारे पास इक्विपमेंट दिए हुए हैं और उनको सही इंस्टॉल किया जाए प्रॉपर, ताकि ये कि भी लेबरों को एक प्रॉपर जो है ना एक खूबसूरत सा लेबर रूम बनाया जाए, ताकि सही मॉडल लेबर रूम हो। तो वजह इसलिए मैंने काविश थी कि भी इसको बेहतर करो, और मैंने बड़ी कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें जो है मैंने पैलिंग वगैरह जो रूफिंग वगैरह उसमें लाइटिंग वगैरह, और जो है ना बाकी सही सही बिल्कुल इसी जो तरह डिलीवरी के लिए जो है ना जो इंस्ट्रूमेंट है जी उनको बेसिकली हमने कहा कि ऑटोक्लेव प्रॉपर होना चाहिए, सही सही क्योंकि जैसे हम सर्जरी के लिए करते हैं तो वैसे लेबर में भी इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर ऑटोक्लेव हों, प्रॉपर वो उसके लिए हार्डवेयर ओन वगैरह वो हमने सही इंस्टॉल सही कराया उसके अंदर। उसके अंदर बाकी जो है ना बच्चों की जो है ना केयर के लिए, क्योंकि नर्सरी अलहदा है, लेबर रूम अलहदा है। लेबर रूम में जो बच्चे लेबर होते हैं उनके लिए जो ना टेम्परेचर हाइपोथर्मिया वगैरह से सही बचाने के सही लिए बेबी वार्मर भी वहाँ पे अवेल किया है, और बेबी इनक्यूबेटर भी अच्छा है वहाँ सही पे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह ताकि है कि बच्चों को वहाँ स्टार्ट में ही वो मिले। और फिर दूसरा है कि भी वहाँ पे बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना चाहे लेबर रूम हो चाहे हमारा OT